नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। खबर गाजियाबाद से सामने आई। यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने बीते दिनों गाजियाबाद में हुई 10 लाख रुपए की लूट को लेकर खुलासा किया है, जिसको लेकर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 24 कैरेट गोल्ड फाइनेंस शोरूम में हुई लूटपाट में शामिल अंकित नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद मामले को लेकर कविनगर सीओ अवनीश कुमार ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के मुताबिक कविनगर के औद्योगिक क्षेत्र में लूटपाट में शामिल व्यक्ति को देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। जिस व्यक्ति को देखा गया वो बाइक में सवार था, जिसके बाद उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उसे रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पुलिस को देखकर वो भागने लगा और बाइक से गिर गया, जिसके बाद उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं लूटी हुई 10 लाख की रकम और 315 बोर तमंचा सहित घटना में शामिल स्प्लेंडर भी मोटरसाइकिल भी उससे बरामद की गई है। 23 तारीख को आरडीसी में एक लूट की घटना जो है 2 लोगों के द्वारा कारित की गई थी, जिसके संदर्भ में पुलिस द्वारा उसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था और काफ़ी टीमें लगाई गई थी, जिसमें से आज मुखबिर के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उस घटना में शामिल एक व्यक्ति मुखर्जी पार्क औद्योगिक क्षेत्र कविनगर क्षेत्र एरिया में है। वहाँ पर उसकी मौजूदगी बारे में पता लगा, जिसमें पुलिस के द्वारा घेराबंदी और चेकिंग की गई। उसमें एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसकी गतिविधि थोड़ी संदिग्ध रही। जब पुलिस ने उसको रोका तो मोड़ के उसने भागने का प्रयास किया, जिसमें वो मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। पैदल जब वो भागा तो पुलिस ने उसका पीछा किया, तो पलट के उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। खबर गाजियाबाद से सामने आई। यहां पर नाले निर्माण को लेकर 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई, जिसके बाद यहां सामाजिक संस्था ने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि विजयनगर इलाके में कुछ दिनों पहले नाले के निर्माण के दौरान 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने नगर निगम के ठेकेदारों के खिलाफ यहां मुकदमा दायर किया था। उसी मामले को लेकर अब सामाजिक संस्था ने भी यहां न्याय की गुहार लगाई है, जिसके चलते सामाजिक न्याय संस्था ने गाजियाबाद जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि हल्की धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दायर किया, जिस वजह से मृतकों को एक तो इंसाफ नहीं मिल पाएगा और ना ही उनके परिजनों को मुआवजे की राशि मिल पाएगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसे नियम या कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि लापरवाह ठेकेदारों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो और उनकी फर्म को बंद किया जाए। फिलहाल देखने वाली बात यहाँ ये है कि क्या सामाजिक संस्था की ओर से दिए गए ज्ञापन को अधिकारी गंभीरता से लेते हैं या नहीं। से हूँ, लेकिन जो विजयनगर के अंदर मेर्सेस नॉर्थ इंडिया एक कंपनी है, जिसमें दीवार स्कूल की गिरने से 3 लेबर का देहांत हो गया। जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ बहुत ही हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसा लग रहा है कि सब कुछ बचा। खबर लखनऊ से सामने आई। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम बनने को लेकर हिंदू वाहिनी ने जश्न जताया है। खुशी का माहौल नजर आया। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर हिंदू युवा वाहिनी ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ यहां शपथ ग्रहण समारोह में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं इस दौरान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने कहा कि एक बार फिर प्रदेश में भगवा सरकार बनी है और हिंदुओं का मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के लिए अच्छा काम करेंगे, हम लोग उनको संपूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। यह वही अवध है जहां से भारत का भाग्य तय होता है। यह जो जीत है जन मन की जीत है, जन आकांक्षाओं की जीत है, गांव गरीब दलित वंचितों की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है। हम लोगों का सपना साकार हुआ है। भारत का संस्कार जीता है, भारत का व्यवहार जीता है, जो इस देश के लिए सबसे बड़ा है, जो इस देश के लिए जो सबके लिए खड़ा है। हमारी खबर गोंडा से सामने आई। यहां पर सड़क हादसे की चपेट में आकर 2 छात्राएं बुरी तरह से घायल हो गई हैं। आपको बता दें कि
कोतवाली देहात के अंतर्गत रेशम फार्म के पास से सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। यहां लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में बीए की परीक्षा देने आ रही 2 छात्राएं सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गई, जिसके बाद दोनों छात्रों को यहां पर गंभीर चोटें आई हैं। जिसके बाद घायल छात्राओं को फौरन स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं घटना की सूचना परिजनों को भी दी गई। फिलहाल घायल छात्राओं का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर लखनऊ से सामने आई। यहां पर ब्रजेश पाठक के यूपी के डिप्टी सीएम बनने को लेकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक यूपी के डिप्टी सीएम बनाए गए, जिसके बाद उनके समर्थकों में यहां खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने उनके घर पहुंचकर जमकर नृत्य किया। वहीं इस दौरान यहां आतिशबाजियां भी की गई। खबर पीलीभीत से सामने आई। यहां पर गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद यहां इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना अमरिया मीना मार्केट गली नंबर 2 का है। यहां एक प्रोग्राम में गैस सिलेंडर से खाना बन रहा था। उसी दौरान सिलेंडर में भीषण आग लगने की वजह से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद कॉलोनी के लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए और थाना अमरिया पुलिस ने मिलकर सिलेंडर में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर पाए। फिलहाल यहां गनीमत की बात यह रही कि इस दौरान यहां जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। खबर औरैया से सामने आई। यहां पर एक पिता ने अपने बेटे को खौफनाक दंड दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि औरैया जिले के थाना सहायल क्षेत्र के ग्राम पुरुवा थनत्था से एक पिता ने अपने ही बेटे को जंजीरों में बांधकर खौफनाक सजा सुना दी। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक परवाना थार में एक पिता की ओर से अपने बेटे के खिलाफ थाने पर तहरीर मिली थी, जिसके मुताबिक उसका बेटा आने जाने वालों के साथ गाली गलौज और पथराव करता है। इससे पहले पुलिस मौके पर पहुंच पाती, उससे पहले ही पिता ने अपने बेटे की हरकतों से तंग आकर उसे लोहे की जंजीरों से लोहे के हल से बांध दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बेटे को जंजीरों से बंधे देखा तो तत्काल उसे बंधन से मुक्त कराया। वहीं पुलिस के किए गए इस काम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटे को बंधन मुक्त कराकर शुरुआती जांच में उसे मानसिक रोगी करार दिया है, जिसे फिलहाल उसके पिता के पास छोड़ दिया गया है। वहीं पिता को उसका इलाज कराने की भी सलाह दी है। ये थाना सहायल क्षेत्र के पुरवानथा गांव में एक पिता ने तहरीर दी थी कि उसका बेटा बहुत गाली गलौज कर रहा है, ईंट पत्थर फेंक रहा है। उसी के आधार पर पुलिस वहां गई थी तो देखा था कि उन्होंने उसे जो है वो एक जगह बांध रखा था। खबर पीलीभीत से सामने आई। यहां पर नशे की हालत में धुत एक युवक ने घर में आग लगा दी, जिसके बाद यहां पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि पूरनपुर की कोतवाली क्षेत्र की घुंगचिहाई पुलिस चौकी क्षेत्र से आगजनी का मामला सामने आया है। यहां शराब के नशे में धुत युवक ने घर में आग लगा दी, जिसके बाद यहां आग से नकदी सहित हजारों का सामान जलकर राख हो गया। जैसे तैसे ग्रामीणों ने यहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर प्रयागराज से सामने आई। यहां पर ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने को लेकर छात्र अपनी मांगों पर अड़े नजर आए। इस दौरान यहां पर उन्होंने वीसी दफ्तर का घेराव भी किया। आपको बता दें कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में छात्रों ने इकट्ठा होकर वीसी दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान छात्राओं ने यहां पर प्रदर्शन भी किया और नारेबाजी भी की। वहीं इस दौरान यहां विश्वविद्यालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। ये पुलिस फोर्स यहां आत्महत्या करने वाले छात्रों को रोकती हुई दिखाई दी।
वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहां विश्वविद्यालय परिसर में नजर आई। अच्छा, यहाँ काफ़ी संख्या में लड़के स्टूडेंट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और इनका एक ही मात्र मांग है कि इनकी जो एग्ज़ाम्स है, जिसका इन्होंने कल एक कमेटी का रिपोर्ट आया है ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए, तो बच्चों का कहना है कि ये एग्ज़ाम्स ऑनलाइन लिया जाए, और बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, एप्लीकेशन भी दिया है कि हमारा जो एग्ज़ाम उसको ऑनलाइन किया जाए। खबर मथुरा से सामने आई। यहां पर बंद मकान में 2 अधजली अवस्था में शव बरामद हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर देवेंद्र फौजी के बंद मकान में अज्ञात महिला और पुरुष के अधजले शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इन शवों की शिनाख्त में जुटी है। भैया 2 दिन से बदबू आ रही थी, और आज उसमें जब धुआं निकला है तो पड़ोसी आए, उन्होंने धुआं की बताया कि इस घर में आग लग रही है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से सब लोग, जिनने मकान बेचा था उनके रिश्तेदारों का मकान था, वो आ गए, गेट पे होकर आदमी चढ़ाया तो उसमें धुआं हो रहा था पूरा, और उसमें जब धुआं खत्म हो गया तो उसमें देखा तो 2 शव जलते हुए मिले। खबर संबल से सामने आई। यहां पर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संबल के थाना धनारी क्षेत्र की गांव की युवती के साथ 3 लोगों ने सामूहिक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल ये घटना उस वक्त अंजाम दी गई जिस वक्त युवती मेले गई थी। घटना को लेकर पीड़िता ने बताया कि हम 2 लड़कियां टॉयलेट के लिए मेले से कुछ दूरी पर गई थी, तभी अचानक 3 लड़के आए और दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। एक लड़की वहां से छूटकर भाग गई, वहीं दूसरी लड़की को तीनों लड़कों ने पकड़ लिया, जहां उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देकर उसे आपत्तिजनक अवस्था में छोड़कर वहां से फरार हो गए। वहीं इस दौरान यहां पर शोर सुनकर मेले के में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और लड़की के पास पहुंचे। इस दौरान मेले में कांस्टेबल और अन्य पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगी थी। ड्यूटी के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित लड़की ने बताया कि पुलिस ने दबाव बनाकर उल्टा बयान लिया है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, जबकि उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही थी वहाँ की? पुलिस ने तो उल्टे बयान लिए थे। क्या कहा आपसे? आपसे मुझसे सुनो किया, छेड़छाड़ी की बात बताई खुद। मेला होश नहीं था, थोड़ा होश है। मेरी बेटी लीला देख रही थी ठाकुर जी देव आश्रम पे, और वो 2 लड़की, एक हमारी बेटी थी, एक साथ और थी लड़की सहेली उसकी, ये दोनों पेशाब करने गई थी लीला में से उठ के। तो 2-3 लड़के थे, 2-3, तो उन्होंने दोनों लड़कियों को पकड़ा। खबर फिरोजाबाद से सामने आई। यहां पर बिना मानक और अनैतिक कार्यों में लिप्त होटलों को पर शिकंजा कसता हुआ नजर आया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिरोजाबाद में बिना मानक के और अनैतिक कार्य में लिप्त होटलों पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। दरअसल पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के टूंडला हाईवे स्थित और राजा के ताल पर स्थित होटलों से जुड़ा है। यहां पर होटलों में चल रहे अनैतिक कार्य को लेकर टूंडला सीईओ अभिषेक श्रीवास्तव और तहसीलदार संतराज के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल GRAJ में छापेमारी की है। इस दौरान यहां पर होटल के अंदर से 4 प्रेमी जोड़े पाए गए, वहीं कुछ लड़के लड़कियां मौके से ही फरार हो गए। यहाँ पे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसके क्रम में हम और तहसीलदार साहब यहाँ पे निरीक्षण करने आए थे। यहाँ मानकों के पालन में और गलत तरीके से रूम दिए जाने को लेकर सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में हमारे द्वारा कुछ चीज़ें पाई गई हैं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कौन सा होटल है सर ये GRJ होटल है, उस आईनी में। खबर शाहजहांपुर से सामने आई। यहां पर योगी मंत्रिमंडल को लेकर काफी खुशियां जताई गई, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 37 साल के इतिहास में योगी मात्र एक ऐसे CM हैं जिन्होंने अपना
5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सीएम बने। इस दौरान योगी मंत्रिमंडल में शाहजहांपुर को तीन मंत्री मिले, जिनमें एक कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रचने वाली योगी नेतृत्व की बीजेपी सरकार पर हर तरफ जश्न का माहौल है। इसी क्रम में शाहजहांपुर में इसकी 3 गुना खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि सीएम योगी के मंत्रिमंडल में जिले के 9वीं बार लगातार विधायक सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद और जेपीएस राठौर के जगह मिलने पर खुशी का माहौल बना हुआ है। तीन मंत्री दिए हैं माननीय योगी जी ने, इसीलिए हम लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। क्या अपेक्षा है सरकार से? सब अपेक्षाएं हैं और अपेक्षाएं हमारी सब सही हो रही हैं और आगे और सही काम होगा। 3 लोग कैबिनेट मंत्री में शामिल किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि शाहजहांपुर में 3 लोग कैबिनेट मंत्री में शामिल किए गए हैं। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।